Hello, Chapadi. So, good morning, everyone. And as it is, welcome all in the platform of Fun Academy. और जैसा कि आप लोग टाइटल में ऑलरेडी देख रहे हैं कि आप लोगों के लिए कुछ जो है एक मेजर सरप्राइज जो है गेट 24 में एससी बेंगलोर की तरफ से जो है ना रिवील होने जा रहा है। बिकॉज टाइटल में जो आपने देखा है वो टाइटल में जो चीज आपको दिख रही है वो बिल्कुल सही है। इस बार गेट 24 जो ऐसा क्या इंट्रोड्यूस करने जा रहा है जिसकी वजह से जो है ना आप यहां तक खिंच करके आए हैं। सर शेड्यूल की बात तो नहीं करने वाले हो गई? अरे शेड्यूल कौन सी नई चीज है यार? शेड्यूल तो भाई साहब ऐसा तो नहीं है ना कि शेड्यूल गेट 24 का आना नहीं था और अचानक से आ गया, कोई प्री प्लान्ड नहीं था। तो शेड्यूल तो कोई नई चीज नहीं है ना। तो मेन चीज ये है कि गेट 24 में एक्चुअली ऐसा क्या चेंज होने जा रहा है जिसके बारे में आपको जानकारी अभी तक हुई नहीं है। सबसे बड़ा सरप्राइज है आपके लिए। और उससे ही बड़ा सरप्राइज ये है कि गेट 24 जितने भी लोग अपीयर होने जा रहे हैं उनके अंदर में जैसे ही गेट 24 का नाम आता है, जैसे शेड्यूल का नाम आता है, अंदर से जो है ना धक 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 स्टार्ट हो जाता है। कुछ तो ऐसे भी हैं जो अब डिसीजन मेकिंग वाले टाइम पे आ जाते हैं कि नहीं अब करना है कि नहीं करना है। रीजन ये है कि जब आपको ये चीज दिखती है कि जब आपको मंजिल जब सामने दिखने लगती है ना तो उस टाइम पर आपके दिमाग में इतने सारे डाउट्स एंड कंफ्यूजन्स होते हैं कि वहां पर आपके दिमाग में उलझने स्टार्ट हो जाती हैं कि मैं वहां तक पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, बगल वाला मुझसे तेज जा रहा है कि धीरे स्लो जा रहा है, मेरी स्पीड कैसी है, मेरे पास एनर्जी कितनी बची है, कितनी दूर है मंजिल अभी। तो टेंशन ये हो जाती है कि एक्चुअली ऐसा तो नहीं है कि अगर बगल वाला जो है ना मेरे से आगे निकल रहा है। टेंशन ये हो जाती है कि यार मंजिल जो है ना पता नहीं कितनी दूर है, अभी दिख तो रही है लेकिन वहां तक पहुंचने में मेरे पास एनर्जी बची है कि नहीं, मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं। आज का मेन मुद्दा जो है आपका इस टॉपिक का, इस सेशन का जो मेन मुद्दा वो यही है, गेट 24 में आपके जो मेजर चेंजेस होने जा रहे हैं वो क्या हैं। एंड जैसा कि आप सभी जानते हो, एससी बेंगलोर इज द ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट फॉर द गेट 24। और एससी बेंगलोर किसी भी चीज़ के लिए बदनाम नहीं है। जैसा कि आप लोग आईटी कानपुर को बदनाम करते थे कि सर आईटी कानपुर जो है ना टफेस्ट पेपर सेट करता है इन द हिस्ट्री, बिकॉज 2015 के आप डराए हुए थे। तो आपको ऐसा लग रहा है कि एससी बेंगलोर कुछ ऐसा तो नहीं है, बिकॉज जैसे ही मैंने देखा है, जैसे ही हमारे पास में एक शेड्यूल निकल करके आया है, बहुत सारे लोग शेड्यूल को लेकर पागल है, शेड्यूल शेड्यूल शेड्यूल। अरे क्या शेड्यूल यार, सरप्राइज उसमें क्या शेड्यूल भाई? ऐसा तो नहीं गेट 24 जो है ना वो मार्च में होने वाला था फरवरी में करा दिया गया, या फिर मई में होने वाला था तो फरवरी में हो रहा है, या फिर दिसंबर में होने वाला था तो फरवरी शिफ्ट किया गया है। ऐसा तो कुछ नहीं है ना। जिस शेड्यूल में जिस टाइम पर गेट का एग्जाम होता है उसी टाइम पर हो रहा है मेरे भाई। उसमें क्या आपको ऐसा सरप्राइज लग रहा है, क्या आपको ऐसा शॉकिंग लग रहा है? चलो जी, तो लेके चलते हैं मेन मुद्दे की तरफ। तो गेट 24 की ऑफिशियल वेबसाइट ऑलरेडी आप जाकर के देख सकते हो, आज ही नहीं है, पता नहीं कितने दिन से अवेलेबल है ये, ठीक है ना। यहाँ पर गेट 24 का कोई भी टाइटल आपको नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ गेट 24 डाल के अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको ऐसी बेंगलोर की ये साइट ओपन होकर के आएगी। इसमें ऑफिशियली कोई भी अभी अनाउंसमेंट नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर जो भी लिंक्स आपके पास अवेलेबल हैं वो गेट 23 के हैं, जैम 23, गेट 22, जैम 23 के हैं। ऑब्वियसली आपको पता है कि गेट और जैम का एग्जाम जो है ना एक साथ साथ होता है हमारे पास में, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो एससी बेंगलोर की तरफ से कोई भी अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और ये हमारे पास वेबसाइट आपके पास में है अभी। तो वेबसाइट एक्चुअली क्या है, पोर्टल अपने पास अवेलेबल है। पोर्टल कभी खत्म नहीं होते, बंद नहीं होते, यही अपडेट होते रहते हैं। पोर्टल अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर अभी कोई ऑफिशियली कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है। तो बहुत से बच्चे बोलेंगे सर ऐसे कैसे बात कर रहे हो आप, शेड्यूल आ चुका है, हमने तो देखा है, बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी आपको शेड्यूल दिखा देता हूँ, शेड्यूल कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। चलो देख लो शेड्यूल। तो शेड्यूल हमारे पास जो आपका अभी जस्ट ये शेड्यूल क्या है, जनरली जैसा कि मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि हमारे पास जितनी भी आईआईटीज हैं, जो मेजर 7 आईआईटीज हैं, सारी मिलकर के आपका जो है ना गेट एग्जाम जो कंडक्ट करने जा रही हैं गेट 24, ठीक है ना। तो सभी आईआईटीज की जो एक कॉमन हमारे पास में एक मीटिंग हुई है, उसके बेसिस पर एक जो कॉमन डेट्स प्रपोज जो डेट थी, ठीक है ना, तो जो फाइनलाइज की गई है डेट। तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ऐसा पहले से जानकारी नहीं थी कि हमारे पास में जो डेट यहाँ पर प्रपोज की गई है 18 जुलाई की मीटिंग का ये लेटर है, ठीक है ना, जो कि एक्चुअली एक ये ऑफिशियल लेटर होता है जो कि हमारे पास में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को रेफर किया जाता है। एंड इसके अलावा जितनी भी आईआईटीज, ट्रिपल आईटीज, एनआईटीज हैं उन सभी को भेजा जाता है। इस लेटर को भेजने का मेन पर्पज ये होता है कि आपका एकेडमिक कैलेंडर जो भी आपका 2023 और 24 का बनेगा, वहां पर जो भी आपका इवेंट्स है आने वाला है, लाइक आपके पास सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, 8 सेमेस्टर जो भी आपके पास में आएगा, 6 सेमेस्टर जो भी आएगा, तो इन सेमेस्टर्स की किसी भी तरह से आपके एग्जाम्स की या फिर कोई भी आपके पास में ऐसा कुछ ना हो जिससे आपका गेट के साथ क्लैशिंग हो। इसलिए ये डेट आपकी अनाउंस की जाती है, पहले से बताई जाती है एट द स्टार्ट ऑफ द सेशन 2023-24। पैनिक होने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, ठीक है।
तो मेन चीज हमारे पास में क्या है कि आपके पास में गेट 24 के लिए, जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर और मद्रास, ठीक है ना, और रुड़की, ये 7 IITs आपकी जो हैं बेसिकली ये मिल करके हमारा जो है ना आपका गेट 24 कंडक्ट करेंगी। ठीक है, ऑलरेडी आपको पता है कि जो चेयरपर्सन हमारे जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट जो हमारा है आपका ऐसी बेंगलोर, उनके डायरेक्टर ही चेयरपर्सन होते हैं। ठीक है ना, तो ये उनका ही लेटर है। और मीटिंग जो हुई है, मीटिंग में जो डेट प्रपोज की गई है ऑलरेडी मैं आपको फिर से, अगर जिनको नहीं पता उनको मैं बता दे रहा हूँ कि डेट आपकी जो है गेट 24 की जो प्रपोज डेट आपकी है दैट इज फरवरी 3rd, 4th, 10th एंड 11th। ऑलरेडी आपको पता है कि हमारे पास फरवरी का फर्स्ट वीकेंड एंड सेकंड वीकेंड में हमारा एग्जाम आपका कंडक्ट होता है। इस बार जो हमारा एग्जाम हुआ था सेकंड वीकेंड में हुआ था, 23 का जो एग्जाम हुआ था। ठीक है ना, तो इस बार भी हमारे चांसेस रहने वाले हैं कि हमारा एग्जाम जो है वो आपका या तो, ठीक है ना, ऐसा कोई एश्योर डेट आपको बिल्कुल नहीं बोल सकता कि इस दिन ही होगा, या तो आपको 4th फरवरी को होगा या फिर आपके पास 11th फरवरी को होगा एग्जाम वो। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। 10th को भी हो सकता है, तो 4th और 10th या फिर 11th में से आपका एग्जाम का कोई ना कोई एक डेट होगी। प्रोबेबली जो आपकी डेट होने वाली है वो आपकी 10th होगी या फिर आपकी 4th होगी। ठीक है ना, ये आपके डेटेड होने की चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी जो है आपकी है। ठीक है ना, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास में जो फर्स्ट आपका संडे होता है उसी में एग्जाम हो जाता है कैंपा इंजीनियरिंग का। 22 तक यही था, 23 में थोड़ा सा चेंज हुआ सिनेरियो, एंड 24 में भी ऐसा हो सकता है कि हमारे पास में सेकंड आपके पास वीकेंड हो, वहां पर आपका एग्जाम हो। ठीक है, 8 सेशन में एग्जाम होगा, ऑलरेडी यहाँ पर बोल दिया गया 8 सेशन में एग्जाम होगा। 2 हमारे पास वीकेंड पहले और 2 वीकेंड हमारे पास बाद में, एक वीकेंड एक सेशन जो एक दिन में ना 2 सेशन होते हैं। ठीक है ना, 8 सेशन में आपका एग्जाम होगा, ऐसा कुछ इसके अंदर नया नहीं है। गेट 24 के लिए ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट आपका SC बेंगलोर, और जैम के एग्जाम के लिए जो आपका कंडक्टिंग जो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट आपका है दैट इज IIT मद्रास। ठीक है ना, और वो भी 11 फरवरी को आपका जैम का एग्जाम होने वाला है। सिंपली यहाँ पर उन्होंने ये मेंशन करके बोल दिया है कि आपके पास में जो भी एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं तो वो अपना जो भी एकेडमिक कैलेंडर जो भी आप डिजाइन करने वाले हैं तो एकेडमिक यूनिट्स के लिए, स्टूडेंट सेक्शंस के लिए, उन्होंने ये बोला है किसी भी तरह से हमारे पास में क्या है, इस प्रेस्टिजियस एग्जाम में अपीयर होने के लिए लोगों को, स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मोटिवेट करिए, और अपनी जो आपकी एक्टिविटीज है ना वो इस एग्जाम के साथ में किसी भी तरह से क्लैश ना करें। तो उन्होंने सिंपली मेंशन किया है कि आपका क्लैसिंग जो है ना वो अवॉइड करिए। ठीक है ना, ये लेटर आपका यहाँ पर इशू किया गया। और जनरली हमारे पास में जो ऑर्गेनाइजिंग चेयर्स हैं 24 और जैम 24 के लिए, ठीक है ना, तो उनका यहाँ पर आपका कुछ डिटेल्स दिया गया है। और फाइनली जो है ना ये लेटर जो है ना सारे डायरेक्टर्स जो भी आपके हैं NITs, IITs और आपके ISCR, ठीक है ना, और दूसरा हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ जो एजुकेशन है, उन सभी को फॉरवर्ड किया गया है। इस लेटर का मीन्स ये है। अब यहां से एक हिंट जो मिलती है, एक सबसे बड़ा जो आपके लिए मैं बोल रहा था ना, सरप्राइज है, सरप्राइज भैया, सरप्राइज आपके लिए ये है कि कमर कस लीजिए और अपनी कमर की पेटियां जो है ना टाइट कर लीजिए। रीजन ये है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में ही आपका गेट 24 का नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन जो है ना रिलीज हो जाएगा, और सितंबर 1 से जो है ना आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना, इसमें सर सरप्राइज क्या है, तो हमें ऑलरेडी पता है। तो भाई ये तुमको ये पता है कि सर इसमें तो कुछ नया नहीं है, सितंबर में फॉर्म भरे जाते हैं, तुमको किसने बोल दिया कि फरवरी में अगर आपके एग्जाम की डेट आएंगे तुम्हारे लिए सरप्राइज और नया है, और आप लोग परेशान हो गए। बच्चे भाई साहब कमेंट करके ये बोल रहे हैं, कोई मेरे को इतना बता दो जरा कि सेक्शन वाइज जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स का ऑलरेडी हमारे पास में कितना कितना हमारे पास में वेटेज है गेट एग्जाम में। आज तक पता ही नहीं था आपको, जुलाई आ चुका है। कुछ लोग इस कुछ दिन बाद ये बोलेंगे भाई साहब कि कौन सा सब्जेक्ट जो है ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा ऐसा जो कम इंपॉर्टेंट है। कोई ये मत पूछना भाई मेरे कि मैथ कितने का आता है और एप्टीट्यूड कितने मार्क्स का आता है। क्या हर ब्रांच के अंदर मैथ एप्टीट्यूड का जो है सिनेरियो क्या सेम है, फिर केमिकल इंजीनियरिंग में कोई डिफरेंट है? सबसे बड़ी समस्या तो ये आती है। रीजन ये कि जैसे एग्जाम का कुछ भी आपके पास में आसपास अगर बातचीत की जाती है तो आपका दिमाग में एक अलग हैंगओवर चला जाता है। ठीक है, मेन चीज ये है, आज का जो मेन मुद्दा है वो मेन मुद्दा ये है, ठीक है ना, उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप सभी लोग जानते हो कि अभी अभी जो रिसेंटली मेरे पास में गेट 23 का जो एग्जाम हुआ है, फॉर्म भरने के लिए डेट अनाउंस होने के बाद में आपके अंदर में जितना एक्साइटमेंट, जितना डर, जितना पैनिक आप हो रहे हैं, ये सिचुएशन आपकी फरवरी तक क्या रहने वाली है, एक मुद्दा मेन ये है। मींस ऐसे बहुत से स्टूडेंट होंगे जिन्होंने गेट का नाम सुन करके तैयारी तो शुरुआत कर दी थी, लेकिन अभी गेट का डेट अनाउंस होने के बाद में उनका जो एक मोटिवेशन था, जिस रिदम के साथ में वो चल रहा था, उनका रिदम लड़खड़ाने लगता है। रीजन क्या है, उनको ऐसा लग रहा है कि गेट का डेट ना आकर के जनरली जो है ना उनकी फांसी की डेट आ गई है, इसके बाद जिंदगी ऐसा ना खत्म हो जाए, सांसें ही नहीं बचेंगी। क्या कर लूं, कितना कर लूं, कितना जल्दी ज्यादा से कर लूं मैं। भाई आराम से पैनिक हुए बिना जैसा आप कर रहे थे वैसा करते रहिए। गेट की डेट ही ना आई है ना, और ऐसा नहीं कि आनी नहीं थी और अचानक से आ गई। हर चीज तो फिक्स है ना। तो सर्वमान्य सत्य जैसे दुनिया के अंदर मृत्यु है, तो एक हमारे गेट एस्पिरेंट्स के लिए जो सर्वमान्य सत्य है वो है गेट का एग्जाम, वो तो होना ही होना है।
लोगों ने लाख कोशिशें कर ली कि गेट एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, 2022 के अंदर में खूब हवा चली, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। आईआईटीज को जो करना है वो करके रहेंगी, ठीक है। तो आपको किसी तरह की पैनिक होने की जरूरत नहीं है। डेट जो आपके अनाउंस हुई हैं, मेरा आज कहने का मेन मोटो ये है कि आपको पता है कि जो 74% लोग यहाँ पर अपीयर होते हैं मेरे भाई, 2024 के अंदर में परसेंटेज इससे नीचे मत गिरने देना। और खास करके मेरा रिक्वेस्ट थर्ड ईयर वालों से है, मेन पर्पज ये है कि थर्ड ईयर वालों को ऐसा लगता है कि यार हम गेट का फॉर्म भर के क्या करेंगे, हमसे निकलने वाला तो है नहीं है। तुमने निकालने की कोशिश की है क्या? तुमने तो पहले ही प्लान कर लिया ना कि हमसे निकलना नहीं है, तो तुमने निकालने की कोशिश ही नहीं की तो आपसे निकलेगा कैसे? एक ऐसे बच्चा भी है जो थर्ड ईयर में ही 2 डिजिट में रैंक लेकर के आ रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट में 2 डिजिट की रैंक लेकर के आ रहा है, और आप प्लान कर रहे हो कि मेरा निकलेगा नहीं। तो आप खुद ही डिसाइड कर लो फिर कि आपका फ्यूचर किस तरफ जा रहा है। तो ये 74% से नीचे जो है ना इस बार का ग्राफ ना जाए भैया। 16,000 लोगों ने पिछली बार फॉर्म भरा था 2024 में। केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर में इतना मोटिवेशन होना चाहिए। रीजन आपको पता है कि गेट एग्जाम आपके लिए वो एग्जाम है जहां से आपके पता नहीं कितने सारे रास्ते ओपन होते हैं। कितना भी आपको मोटिवेट किया जाए, कितना भी आपको समझाया जाए, लेकिन आप लोग समझते और सुनते नहीं हैं। और केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर में वैकेंसीज तो डे बाय डे आपकी बढ़ रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो है ना लोगों का जो इंटरेस्ट है ना पीएसयूज की तरफ वो घट रहा है। लोग गेट एग्जाम में अपीयर नहीं होना चाहते हैं, जबकि थर्ड ईयर अलाउड है। तब सोचिए ये हाल है। 2022 से भी कम लोग अपीयर हुए हैं, ठीक है ना। 23 से इस बार 24 में क्या हालचाल होने वाले हैं ये चीज आप खुद डिसाइड करने वाले हैं। तो जिस मोटिवेशन के साथ में आपने गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था उस मोटिवेशन को मेंटेन करिएगा। मेन मुद्दा ये है, रीजन ये है कि 18% का जो सक्सेस रेशियो है मेरे भाई, 18% 19% का जो सक्सेस रेशियो है, मतलब कुल मिला करके 81 से 82% लोग ऐसे हैं जो फेलियर है, जो फेल होने वाले हैं। मैं कई बार आपको रिपीट कर चुका हूं कि आप किस पाले में खड़े होने वाले हैं। आप 18% में खड़े होने वाले हैं कि 82% में खड़े होने वाले हैं। डिसीजन लेने का टाइम अब स्टार्ट हो चुका है। कितना पैनिक होना है होते रहिए। पैनिक होने से रैंक नहीं आती, पैनिक होने से पीएसयू नहीं मिलता। टेंशन लेने से कोई आपके झोली में नहीं डाल देगा, अरे बेचारा हालात का मारा है, पढ़ नहीं पाया, चलो ठीक है इसको पीएसयू में ले लेते हैं। कुछ नहीं होना भाई। जितना आपको करना है वो खुद करना पड़ेगा। उसके लिए कोई आपकी जगह एग्जाम देने वाला नहीं है। कोई भी आपके लिए जो है ना इस पर्पज से सिंपैथी नहीं रखेगा। आप पढ़ेंगे तो आपकी रैंक आएगी, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो रैंक नहीं आएगी। इसके लिए किसी भी तरह की कोई सिंपैथी नहीं है। पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं। सिंपैथी इसलिए हो सकती है कि आपके पास कुछ चीज़ों का अगर अभाव है, ठीक है ना, तो उसके लिए जो आपको हम एफर्ट दे सकते हैं तो वो एफर्ट हमारी तरफ से आपके लिए हमेशा होते रहेंगे। लेकिन अल्टीमेटली आपको चलना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। नहीं दौड़ सकते हो एटलीस्ट चलो तो सही। बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, ठीक है ना। तो मंजिल तो मिल ही जाएगी एक दिन भटकते भटकते। गुमराह तो वो लोग हैं जो रास्तों पर कभी निकले ही नहीं। तो मेन चीज आपके लिए है कि अब गेट 24 की डेट अनाउंस हो चुकी है। और सबसे बड़ा सरप्राइज ये है कि भाई साहब गेट 24 होने जा रहा है। जो इस ख्वाब में अगर डूबे हुए थे कि गेट 24 हो सकता है, मे भी ना हो, ठीक है ना, हो सकता है कोई ऐसी बॉडी हो जो पोस्टपोन करा ले जाए, तो अब थोड़ा सा नींद से जग जाओ, ठीक है ना। थोड़ा सा नींद से उठ करके इस तरह से करके देखो कि भाई साहब गेट का एग्जाम होगा। ये सबसे बड़ा तुम्हारे लिए सरप्राइज है, ठीक है ना। दूसरा सरप्राइज ये है कि तुम्हारी काउंटिंग जो है ना 18% में होगी कि 82% में होगी, उसका डिसीजन अब लेने का टाइम आ चुका है। आज है 21 जुलाई, ठीक है ना। बचे हुए जो 6 महीने 10 दिन का जो टाइम आपके पास में है, इसमें जो आप कहानी लिखना चाहते हैं, अपनी किस्मत जिस तरह से बदलना चाहते हैं, बदलने का टाइम है। बिकॉज ये मौका आपको मिलेगा दोबारा, लेकिन वहां पर अल्टीमेटली आपका 1 साल जा चुका होगा। तो थर्ड ईयर वाले खास करके अलर्ट मोड में आ जाएं। रीजन ये है कि आपके पास फर्स्ट अटेम्प्ट में गेट अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो वहां से जो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है ना, तो वो बहुत कुछ आपका काम करता है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से मत जाइएगा, कॉन्फिडेंट रहिए, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि 4 क्वेश्चन निकाला है तो भाई साहब कॉलर ऐसे खड़ा कर देते हैं कि मेरे बराबर कोई नहीं है, ठीक है ना, क्या है ये सब्जेक्ट, मैं सब कुछ निकाल दूंगा। और अगले ही अगर 3 क्वेश्चन अगर नहीं निकले तो उनका कॉन्फिडेंस जो है ना इस तरह से नीचे गिरता है कि इतनी तेजी से रॉकेट नीचे नहीं आता होगा, ठीक है। तो मेन चीज आपके पास में ये है, जैसे चल रहे थे वैसे चलिए, अलर्ट हो जाइए थोड़ा सा, बिकॉज डेट आपकी अनाउंस हो चुकी हैं। तो आपके पास में अपनी जो स्ट्रेटजीज जो प्लानिंग है उन प्लानिंग को परफेक्ट तरीके से एग्जीक्यूट करिए। रिवीजन टाइम पे करिए। एक चीज ध्यान रखिए कि पुराना जब तक डाइजेस्ट नहीं होगा तब तक नए खाने से कोई फायदा नहीं है, पेट खराब होना है। तो पुराना जो आप खा चुके हैं, जो पुराना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, उसको प्रॉपरली अपना रिवाइज करिए। पहली प्रायोरिटी ये रखिए रिवीजन की।
दूसरी प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए प्रैक्टिस के लिए। तो प्रैक्टिस के लिए आप पीवाईक्यूज लगाइए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाइए, कोई बाउंडेशन नहीं है। पीवाईक्यूज एटलीस्ट आपके पास में जो है ना, जितने आप बार पीवाईक्यूज लगाएंगे उतनी बार आपको नए रास्ते पता चलेंगे, नई ट्रिक्स आप जनरेट कर सकते हैं। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपकी टेस्ट सीरीज का है, टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए, अपनी एरर्स रूट लेवल से रिड्यूस करना स्टार्ट करिए। तो प्रैक्टिस, रिवीजन और पीवाईक्यूज के अलावा कोई भी आपके पास शॉर्टकट नहीं जिस शॉर्टकट से जाकर के आपको ऐसा लगता हो आप गेट में रैंक अचीव कर लेंगे। सबसे बड़ा शॉर्टकट यही है। सब जानते हैं, सब मानते हैं, लेकिन एक्चुअली वही है कि हम करना नहीं चाहते हैं। कुछ दिन करने के बाद फिर ढीले पड़ जाते हैं। तो 18% में काउंटिंग करानी है तो लगातार करना पड़ेगा, और 82% में काउंटिंग करानी है तो अपनी मर्जी से करते रहिए, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस आप कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी स्टार्टिंग फेज है, अभी मैंने आपको फिर से एक बार बूस्टअप किया है, मैंने आपको फिर से समझा दिया है, बाकी मर्जी आपकी है, डिसीजन आपका है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, डेट अनाउंस हो गई है, अभी आपका अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा। वेबसाइट जो आपको भी खाली खाली दिख रही है ना, वेबसाइट आपको भी भरी दिखने लगेगी। तो उसका मतलब क्या करोगे फिर, अगर डेट अगर अनाउंस हो जाएगी तो तब तो फिर सर हालत खराब हो जाएगी हमारी। तो ऐसा कुछ आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये नेचुरल चीज है भाई, होनी है, डेट तो अनाउंस होनी है, रिजल्ट की डेट भी आएगी, अभी पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगा, सब कुछ आपका वही रहने वाला है, ठीक है ना। एक आध आपकी सिटीज ऐड हो सकती हैं, मे बी एक आध पेपर ऐड हो जाए, लेकिन जनरली उसने पहले ही मेंशन कर दिया कि पेपर हमारे वही रहने वाले हैं जो गेट 23 में थे, ठीक है ना। बाई चांस एक आधी सिटी आपकी हो सकता है एग्जाम सेंटर में ऐड हो जाए, तो अपनी कमर जो है ना कस लीजिए, गेट एग्जाम आपको देना है, ठीक है ना। इसमें कोई भी अगर अपडेट आपको गेट एग्जाम से रिलेटेड मिलती है उसको कूल होकर के लीजिए, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बिकॉज एक दो दिन का जोश अगर होता है तो जोश आपका फिर ठंडा पड़ जाएगा, फिर चलो ठीक है डेट आगे तो क्या करें, चलने दो। किसी के बहकावे में आकर के, किसी के दिखावे में, मोटिवेशन में आकर के आपने फॉर्म तो भर दिया, लेकिन मेन चीज़ है ना कि जो परसेंटेज अपीयरेंस जो 74% लोग अपीयर होते हैं, ऐसा ना हो इस बार के सिर्फ 70% लोग अपीयर होने जा रहे हैं। तो मेन मोटिवेशन फरवरी तक रखना है, आज के नहीं। फरवरी तक ये 74% जो आपके पेरेंट्स वाले लोग हैं ना, तो ये फरवरी तक जाते जाते सबका फुस हो जाता है, ये फुस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एनर्जी मेंटेन रखिए, अपनी रिदम मेंटेन रखिए, बाकी आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जैसा आप कर रहे हैं वैसा करते रहिए। अपने सिलेबस को टाइम से फिनिश करने का ट्राई करिए, अपना पीवाईक्यूज रिवीजन प्रैक्टिस को टाइम से करिए, और अपने टेस्ट सीरीज टाइम से दीजिए, खत्म चीज़, ठीक है ना। बाकी अगर किसी को ऐसा लग रहा है कैसे प्लान करें, क्या करें, तो ऑलरेडी मैं सेशन ले चुका हूँ, इन 6 महीने के अंदर आपको कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे आप सिलेबस फिनिश कर सकते हैं, इस पर ऑलरेडी मैं सेशन ले चुका हूँ। कुछ लोग बोलेंगे सर इन 6 महीने के दौरान अगर मैं प्लस लेना चाहूँ तो, लेकिन सर मेरे पास पैसा नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, पैसा आपसे कोई नहीं मांग रहा, आपके अंदर में टैलेंट है, आप ब्रिलियंट माइंड हो, कोई आपसे पैसा नहीं मांग रहा। सिर्फ एक काम कर लेना, अपनी स्क्रीन पर देखो जरा, आपकी स्क्रीन पर एक इमेज दिख रही होगी, वो इमेज आपकी ये है कि एक्चुअली इस संडे को 23 जुलाई को एक कॉम्बेट आपका होने जा रहा है। इस कॉम्बेट में सिंपली आपको पार्टिसिपेट करना है बस। आप अगर ब्रिलियंट माइंड है ना, आपसे कोई पैसा नहीं मांगने जा रहा है, ठीक है ना। पूरा का पूरा जो कॉम्बेट है वहां पर आपको एक सिंपल सा टेस्ट देना है, सुबह 11 बजे आपका कॉम्बेट होगा, 40 आपके क्वेश्चंस होंगे, उसमें से मैथ, एप्टीट्यूड और केमिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है ना। इन 40 क्वेश्चंस को आप क्रैक करिए, 2 घंटे का आपके पास टाइम होगा। जो भी स्कॉलरशिप आप जीतते हैं वो स्कॉलरशिप के बेसिस पर आराम से आप अपना प्लस का सब्सक्रिप्शन एंजॉय करिए, कोई आपसे पैसा नहीं मांग रहा है। प्रूफ करके दिखाओ आप ना कि एक्चुअली यू आर ए ब्रिलियंट पर्सन, ले जाओ आप, पढ़ाई करो फ्री में, देखते हैं रैंक कैसे नहीं आती है। और इसके अलावा अगर टॉप रैंक अगर आ जाती है तो मैकबुक, डेल का लैपटॉप, सैमसंग का फ़ोन और बहुत सारे गिफ्ट वाउचर्स, इनको भी एंजॉय करिए, ठीक है। तो मेन चीज़ मैंने आपसे हमेशा बोला हुआ है कि शिक्षा किसी भी तरह से कीमत की मोहताज नहीं होनी चाहिए। एनरोल करने के लिए मेरा कोड याद कर लीजिए, SKP100 मेरा कोड है, इस कोड को लगाइए और सीधे जाकर के एनरोल करिए। एनरोलमेंट का लिंक आपका इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और वहाँ से आराम से आप एनरोल कर सकते हैं। टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है भाई, अगर पैसा नहीं है तो भी पढ़ाई करिए, और अल्टीमेटली आपका जो गोल है वो फिक्स होना चाहिए, अपने टारगेट पर नज़र रखिए, ठीक है ना। सिंपल है चीज़ें, उनको कॉम्प्लिकेट करने का ट्राई मत करिए। बाकी गेट 24 होगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं होने वाला है, ठीक है। तो मेरा सबसे बड़ा सरप्राइज यही था कि गेट 24 का एग्जाम होगा, ठीक है। चलो जी, तो अब पैनिक नहीं होना है। दूसरी चीज़ें है जिस तरह से चल रहे थे उस तरह से चलिए, और डेट वगैरह अगर अनाउंस होती हैं इन फ्यूचर, अगर कुछ भी अगर होता है, मैं आपको टाइम पर जो है ना चीज़ें आपको बताता रहूँगा, और कैसे आपको मूव करना है इसके लिए हम लोग सेशंस लेकर के आते हैं, उन सेशंस को देखिए, और कहीं भी अगर आपको डाउट होता है तो आप पूछिए,
ठीक है ना। चलिए आप सभी को आपके आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। और यही एक एग्जाम है जहां से आपके आगे जाकर के बाकी सारे रास्ते आपके खुलते हैं, चाहे NPCIL हो, चाहे बार्क हो, चाहे किसी PSUs में हो, या फिर किसी भी आपका नॉन गेट एग्जाम की बात कर रहा हूं जहां पर आपको रिटन फेस करना होता, सबका टारगेट यहीं से अचीव होगा। ठीक है, चलो फिर। सो थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड बी प्रिपेयर फॉर द गेट 24। थैंक यू।